केदारनाथ मंदिर में सोने की परत चढ़ाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय की सफाई के बाद भी मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। सोने की परत चढ़ाने के इस मसले पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने कई सवाल उठाए हैं। क्या है ये मामला, आइए विस्तार से जानते हैं। दरअसल केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में जो पहले तो सोने का था, लेकिन बाद में बार बार पानी गिरने से उस सोने का रंग उतरा और उसने तांबे का रूप ले लिया। मतलब जाहिर है कि गर्भगृह को सोने से नहीं बल्कि सोने के रंग से सुसज्जित किया गया था। अब यह मामला तूल पकड़ने लगा है। तूल पकड़ना लाजमी भी है क्योंकि केदारनाथ के गर्भगृह में हाल ही में सोने की परतें चढ़ी थी और कुछ समय बाद ही पानी से इस सोने का रंग उतर गया। मामले में राजनीति शुरू हो गई है। इस मामले में वरिष्ठ नेता गणेश गोदयाल ने सवाल उठाकर कहा कि जब गर्भगृह को स्वर्ण मंडित किया जा रहा था तब बीकेटीसी ने कहा था कि एक दानी की ओर से 230 किलो सोना दान दिया जा रहा है, लेकिन जब सोशल मीडिया पर सोने की गुणवत्ता पर सवाल उठे तब बीकेटीसी ने केवल 23 किलो सोने की बात कही। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर 207 किलो सोना कहां चला गया। गोदयाल ने कहा, दरअसल ये मामला एटीजी इनकम टैक्स सर्टिफिकेट का है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 में भी इसी कारोबारी ने 50 किलो सोना बद्रीनाथ के लिए दान दिया था। बाद में सोने का रंग उतर गया और तांबा दिखाई देने लगा। उन्हें दर्ज किया गया और एटीजी का सर्टिफिकेट दिया गया। अब पहले ये जानते हैं कि एटीजी इनकम टैक्स सर्टिफिकेट क्या है। दरअसल आयकर अधिनियम 1961 की धारा एटीजी करदाताओं को पात्र चैरिटेबल संस्थानों को धन दान करके टैक्स बचाने की अनुमति देती है। योग्य संस्थानों और संगठनों को दान देकर करदाता दान की गई राशि के 50% से लेकर 100% तक की कटौती का दावा कर सकते हैं। अब मामले में गणेश गोदयाल ने सवाल उठाया कि उस समय सोने की किसी विशेषज्ञ से जांच क्यों नहीं करवाई गई। उन्होंने कहा कि सोने की परत उतरने पर अब एक्रेलिक शीट लगाई जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि अब अगर गर्भगृह में वाकई सोना लगा था तो वो मात्र 3 महीने में पानी से कैसे उतर गया, जबकि सोने का रंग तो किसी तेजाब से भी नहीं उतरता। गणेश गोदयाल ने इस मामले में एसआईटी गठित कर जांच कराए जाने की मांग की है और एसआईटी में धातु के विशेषज्ञ, पुलिस, ईडी और आयकर के अधिकारियों को भी शामिल करने की मांग की है। में पुरोहितों के सामूहिक मंच, केदार सभा और अन्य सभी पुरोहित गणों के इस खुलासे के बाद कि वहाँ पर जो लगी 3 महीने 4 महीने पहले जो सोने की परतें हैं जिससे सभा मंडित को स्वर्ण मंडित किया गया, वो परतें सोना छोड़कर तांबा दिख रहा है, पीतल दिख रहा है। इस शंका पर जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम सबको भी दिख रहा है, उस पर कांग्रेस पार्टी ने कुछ सवाल सरकार से किए हैं। और हमारा ये प्रश्न है कि नंबर 1 बात मैंने विस्तृत तो आपको बता दिया कि मेरे साथ जब मैं अध्यक्ष था तब क्या क्या बातें हुई, और उसके आधार पर मुझे भी ये शंका है कि केदारनाथ में अभी जो प्रकरण सोने का है, जो सोना लगा है, वो वास्तव में सोना है और है या नहीं है या कितना है। इसके लिए एक सरकार विशेष एसआईटी का गठन करे। हमारे कुछ प्रश्न हैं और हमारे जैसे तमाम उन लोगों के जो धर्म में विश्वास करते हैं, उस परमेश्वर में विश्वास करते हैं, उन तमाम लोगों के प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का उत्तर मिलना उत्तराखंडियत के लिए और उत्तराखंड के आम लोगों पर पूरे विश्व के लोगों का विश्वास बना रहे, उसके लिए आवश्यक है उन प्रश्नों का उत्तर मिलना। तो हमने कुछ प्रश्न किए, जिसमें से पहला प्रश्न ये है कि मंदिर समिति ने जो पहले 230 किलो का प्रचार किया कि 230 किलो सोने से काम किया जा रहा है और अब 23 किलो बताया, तो 1 शून्य मतलब ये 1 शून्य कैसे कम हो गया, इसका मंदिर समिति जवाब दे। उन्होंने पहले 230 किलो के प्रचार को खंडित क्यों नहीं किया, उसका खंडन क्यों नहीं किया कि 230 किलो नहीं है, सिर्फ 23 किलो है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, चूँकि मंदिर समिति ने उस सोने को सोना मलबा के रूप में अपने स्टॉक रजिस्टर में अंकित किया है, दर्ज किया है। उन्होंने किस आधार पर उस सोने को अपने स्टॉक रजिस्टर में अंकित किया, जबकि उनको सोना न तो दिया गया, उनका कहना है कि वो तो सीधा उस दानदाता ने स्वयं ही उसका काम किया, स्वयं लगाया। तो जब उनको नहीं दिया गया तो उन्होंने कैसे आश्वस्त हैं कि वो 23 किलो सोना था और किस क्वालिटी का था, वो 24 कैरेट का था, 22 कैरेट का था या निम्नतम कैरेट का था, कितने कैरेट का था, वो कैसे उन्हें पता चला। अमूमन श्री बद्रीनाथ जी में जब सोना या केदारनाथ जी में कोई धातु चढ़ाई जाती है तो सोनार को लाकर उसकी परख की जाती है कि कितने कैरेट का और कितने ग्राम का है, तब स्टॉक रजिस्टर में चढ़ाया जाता है। तो इसको कैसे किया, वो इस बात का खुलासा करें। नंबर आगे का जो हमने प्रश्न किया है वो ये है कि मंदिर समिति बार बार आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट को आगे कर रही है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे के लोग सामने आए कि या ये सोना लगाने में क्या वो
उनकी भूमिका क्या थी, क्या उन्होंने सर्टिफिकेट दिया है कि सोना उचित है या इसका वजन उचित है, ये तमाम प्रश्न हैं। आज इस रूप में पूरे लोग जो उत्तराखंड के लोगों पर विश्वास रखते हैं, मैंने एक अपनी कहानी बताई कि किस प्रकार से एक व्यक्ति ने मुझे ये कहा कि आप अगर विधायक होकर लाइन में लगे हो तो आप उत्तराखंड से होंगे। मैंने वो कहानी आपको बताई। तो जो जन्मजात हमें उत्तराखंड के विश्वास के रूप में जो एक पहचान मिलती है, उस पहचान को नुकसान पहुंचा है। इसलिए सरकार को इस पर एसआईटी बिठानी चाहिए और इसकी जांच करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस जांच में जो जो तथ्य हैं, उन तथ्यों को सामने लाकर सरकार का पूरा सहयोग करे। इस मामले में बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि दानदाता की ओर से न तो एटीजी का सर्टिफिकेट मांगा गया और न ही अपने नाम की अपेक्षा की गई। उन्होंने कहा कि मंदिर समिति ने किसी भी स्तर से आधिकारिक रूप से 230 किलोग्राम सोने की बात नहीं कही। पहले गर्भगृह में चांदी की प्लेटें लगी थी, उनका वजन 230 किलोग्राम था। उन्होंने कहा कि मीडिया में ये बात फैल गई कि 230 किलोग्राम सोना लगेगा। गर्भगृह में 1000 किलो तांबे की प्लेटें हैं, इन पर 23 किलो सोने की परत चढ़ाई गई है। देखिए, ये बेहद दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थों के वशीभूत होकर के एक षड्यंत्र के तहत में श्री केदारनाथ धाम की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि गत वर्ष महाराष्ट्र के एक दानी महानुभाव ने श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के समक्ष इच्छा प्रकट की थी कि वो केदारनाथ धाम के गर्भगृह को स्वर्णमंडित कराना चाहते हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने अपनी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित करके उस पर व्यापक विचार विमर्श करके निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए दानी महानुभाव को केदारनाथ गर्भगृह को स्वर्णमंडित कराने की अनुमति दी। इसके एवज में ना ही दानी महानुभाव के साथ में किसी प्रकार का कोई समझौता किया गया और ना ही दानी महानुभाव की ओर से हमसे कोई शर्त रखी गई और ना ही उन्होंने इनकम टैक्स में छूट प्राप्त करने के लिए हमसे एटीजी का सर्टिफिकेट मांगा और ना ही हमारे द्वारा उनको ये प्रदान किया गया। मंदिर समिति ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विशेषज्ञों की देखरेख में ये कार्य संपादित करवाया और ये भी मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि दानी महानुभाव के द्वारा स्वयं के स्तर से, स्वयं के ज्वेलर्स के माध्यम से ये कार्य संपादित कराया गया और इससे पूर्व वर्ष 2005 में इन्हीं दानी महानुभाव ने श्री बद्रीनाथ धाम के गर्भगृह को भी स्वर्णमंडित कराया था और इन्हीं ज्वेलर्स के माध्यम से उन्होंने ये कार्य संपादित कराया था। दानी महानुभाव की जो निश्चल और निस्वार्थ भावना थी, पावन भावना थी कि केदारनाथ धाम के गर्भगृह को स्वर्णमंडित कराने की और इसके एवज में उनके द्वारा मंदिर समिति से किसी प्रकार का कोई लाभ भी प्राप्त नहीं किया गया, ना ही उनके द्वारा अपने नाम की अपेक्षा प्राप्त की गई। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, इस सब के बावजूद कुछ लोगों द्वारा दानी महानुभाव की मंशा पर सवाल उठाया गया कि सोने की जगह पीतल की परतें लगाई गई हैं। तो ये स्वाभाविक रूप से बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और इससे जो अन्य दानी महानुभाव भी हैं जो केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में हमारे तमाम प्रोजेक्ट्स में सहयोग करते हैं, मंदिरों के सौंदर्यीकरण में, विस्तारीकरण में, यात्री सुविधाओं के विकास में जो दानी महानुभाव हमको सहयोग करते हैं, उनकी भावनाओं को भी ठेस पहुंची है। और मैं कांग्रेस के मित्रों से, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी से ये भी पूछना चाहूँगा कि क्या उन्होंने आज तक कभी देश में जो मस्जिदें हैं, जो अवैध मदरसे हैं, उनको कहाँ से दान प्राप्त हो रहा है, किन स्रोतों से दान प्राप्त हो रहा है, क्या उन्होंने कभी इसकी इंक्वायरी करी या कभी उन्होंने इस पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने हमेशा से हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचय दिया है, उसने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के साथ में खिलवाड़ किया है, हिंदुओं के जो मान बिंदु है, संस्कृति है, उसके साथ में उन्होंने छेड़छाड़ की प्रयास किया है और हिंदू धार्मिक स्थल हैं उनके गरिमा के साथ में ठेस पहुंचाने का उन्होंने प्रयास किया है। और ये इसी क्रम में अब ये केदारनाथ धाम में, क्योंकि आप जानते हैं कि गत वर्षों से केदारनाथ धाम का में देश विदेश से बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, नए रिकॉर्ड केदारनाथ धाम की यात्रा का बन रहा है। इससे विचलित होकर के वो यात्रा व्यवस्थाओं में खलल डालने के लिए, धाम को की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए, उसको बदनामी करने के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं।
अब इस मामले में देहरादून महानगर के अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में कांग्रेस ने भाजपा सरकार का पुतला दहन किया। उनका आरोप है कि केदारनाथ धाम में गर्भगृह की दीवारों को स्वर्ण मंडित करने के स्थान पर पीतल लगाया गया। गोगी ने कहा कि भाजपा हिंदुत्व का ढोल पीटती है और हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करती रही है। केदारनाथ धाम के गर्भगृह में सोने की परत लगाने का प्रचार किया गया, अब पता चला है कि तांबे का काम किया गया। उन्होंने इस प्रकरण की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कराए जाने की मांग की है। तो फिर कांग्रेस कमेटी प्रदर्शन करेगी, हम सड़कों पे आके इसका अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैंने जैसे पहले भी बोला कि हिंदुओं की आस्थाओं को लेके वाला मामला है और इसके लिए हम लोग जो कुछ होगा हम करेंगे। ठीक।